नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं नोबेल प्राइज विनर्स के बारे में। यानी 2023 में नोबेल प्राइज किसको मिले हैं उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें समस्या क्या आती है? समस्या आती है कि मैं याद कैसे करूं। आपको याद करने में समस्या आती है। नाम काफ़ी, जो उनके नाम होते काफ़ी टफ नाम होते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से बेसिक क्वेश्चन आते हैं कि जिनको ये अवार्ड मिला है किस कारण से मिला है, या इन चार ऑप्शन में से किसको ये अवार्ड नहीं मिला है। ठीक, तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं। आपको बस ये जो हमारी शॉर्ट ट्रिक से बेसिकली आज जो हम पढ़ने वाले हैं, तो हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आज सभी नोबेल प्राइज विनर्स को याद करने वाले हैं, ताकि एग्जाम हॉल में आपको ये नाम याद रहे, आपका क्वेश्चन का आंसर गलत ना हो। ये हमारा प्रयास है। ठीक, तो हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। हम कुछ कहानी को डेवलप करेंगे और उस कहानी को, किसी स्टोरी को इस जो आपके विनर्स हैं उनमें फिट करेंगे, ताकि आपको एक लिंक बैठ पाए, एक कहानी उससे जुड़ पाए और एग्जाम हॉल में आपको ये याद रहे। ठीक, चलिए सबसे पहले बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। जो आपका भौतिकी है, तो भौतिकी या फिजिक्स में किस किस को नोबेल प्राइज मिला है उसको पढ़ लेते हैं। इसके बाद में शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसको याद करने का प्रयास करेंगे। देखिए, तो आपका फिजिक्स है तो 3 लोगों को मिला है। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि इन 4 ऑप्शन में से किसको ये अवार्ड नहीं मिला है। तो 3 ऑप्शन आपके सामने होंगे, एक ऑप्शन अलग से होगा, उसको आपको बाहर करना है। ठीक, तो 3 लोगों को मिला है। सबसे पहले आपके हैं पियरे एगोस्टिनी। पियरे एगोस्टिनी ये ट्यूनेशिया से हैं। ठीक, अगले आपके हैं फ्रेंज क्रॉस, फेरेंज क्रॉस, ये हंगरी से हैं, है ना। और अगले आपके हैं एन एल हुइलियर, ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। अब इसको याद कैसे करना है वो समझें। देखिए, आप एक बात तो जानते हैं कि जो आपका भौतिकी है या जो फिजिक्स है, ये टॉपिक काफ़ी टफ होता है। इसको समझने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए हमको इसकी ट्यूशन लगानी पड़ती है। है ना। बहुत टफ है तो ट्यूशन लगानी पड़ती है। तो ट्यूशन से क्या हो गया? ट्यूशन से आपका हो गया ट्यूनेशिया। क्या हो गया? ट्यूनेशिया, ध्यान रहेगा। तो आपके जो पहले अवार्ड विनर हैं वो ट्यूनेशिया से हैं। और आपको जो ट्यूशन में क्या होता है, तो ट्यूशन में आपको पेपर से बहुत पढ़ना पड़ता है। आपको पेपर बहुत पढ़ना पड़ता है, आपको पेपर में बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। तो आपको जो पहले जो आपके नोबेल प्राइज विनर हैं फिजिक्स में, वो ट्यूनेशिया से हैं। क्योंकि आपको ट्यूशन लेनी पड़ती है तो ट्यूशन से आपका बन गया ट्यूनेशिया। और चूंकि पेपर पढ़ना पड़ता तो आपका ये हो गया पियरे। क्या हो गया? पियरे। ठीक है, क्या स्पेलिंग है? पियरे। तो पहला आपका हो गया ट्यूनेशिया। जो आपके पहले विनर हैं वो ट्यूनेशिया से हैं, उनका नाम है एगोस्टिनी पियरे या पियरे एगोस्टिनी, ध्यान रहेगा। अब देखिए, आप दिन भर ट्यूशन लेते हो, दिन भर पढ़ते हो, तो आपको बहुत भूख लगती है, आप काफ़ी हंगरी हो जाते हो, पढ़ते पढ़ते। टॉपिक काफ़ी टफ है तो दिन भर पढ़ने से आप हंगरी हो जाते हो। तो आपके जो सेकंड विनर हैं वो हंगरी से हैं। अब चूंकि आपको भूख लगी है तो आप क्या खाते हो? आप खाते हो फ्रेंक फ्राइज। क्या खाते हो? फ्रेंक फ्राइज। तो आपके जो सेकंड विनर हैं उनका नाम है फेरेंक। क्या नाम है? फेरेंक क्रॉस। ठीक, तो पहले आपके, चूंकि आपको ट्यूशन लेनी पड़ती है, तो वो आपके पहले वाले आपके ट्यूशन लेनी पड़ती है तो पहले वाले आपके ट्यूनेशिया से हैं। और आप ट्यूशन में पेपर से पढ़ते हो तो पियरे, नाम उनका हो गया पियरे एगोस्टिनी हो गया। दिन भर पढ़ के आपको काफ़ी भूख लगती है तो आप काफ़ी हंगरी फील करते हो, और चूंकि आप हंगरी फील करते हो इसलिए आप नाश्ते में फ्रेंक फ्राइज खा लेते हो। तो आपको सेकंड है उनका नाम है फेरिंग क्रॉस हो गया। इसके बाद आपका थर्ड जो है, ठीक, आपका जो थर्ड है क्या है? तो ये फ्रेंक फ्राइज खाने से आपको जो लीवर है, जो आपका लीवर है वो खराब हो जाता है। ठीक, तो आपके जो थर्ड वाले हैं उनका नाम है एल हुइलियर। क्या लिखा है? NAL हुइलियर। ठीक, ये कहां से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं फ्रांस से। ठीक, तो पहले आपके जो हैं, चूंकि आपको फिजिक्स काफी टफ विषय है तो आपको ट्यूशन लेनी पड़ती है। तो ट्यूशन से बन गया ट्यूनेशिया, और वहां पर आप पेपर से पढ़ते हो तो उससे बन गया आपका पियरे एगोस्टिनी। फिर आपको दिन भर पढ़ के
आप हंगरी फील करते हो तो सेकंड वाले आपके हंगरी से हो गए। और आप हंगरी में क्या खाते हो, आप खाते हो फ्रेंक फ्राइज खाते हो, तो आपको जो सेकंड है वो बन गया आपके फेरेंक क्रॉस बन गए। फिर आप फ्रेंक फ्राइज खाने से आपका जो लीवर है वो काफ़ी डैमेज हो जाता है, तो भैया आपका हो गया लियर, हुई लेयर हो गया। और ये आपके बिलोंग करते हैं फ्रांस से। ठीक, तो आपको जो चिकित्सा के जो नोबेल प्राइज विनर हैं उनके नाम आपको ध्यान हो चुके हैं। ठीक, तो इसमें बेटे जो किसके लिए मिला है, तो एटो सेकंड पल्स ऑफ लाइट के विषय में इन्होंने अध्ययन किया है, उस कारण से इन्हें मिला है। बहुत लंबा है, इसको हम डीप नहीं पढ़ेंगे। हमारा फोकस नाम पे है कि आपको नाम याद कैसे करना है, उस पर फोकस है। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है आपका, देखो उसको, अगला क्या है, अगला आपका है केमिस्ट्री, रसायन। तो किसको मिला है, सबसे पहले वो पढ़ लेते हैं, फिर नाम याद करने का प्रयास करते हैं। तो पहले जो आपके हैं वो आपके हैं मोंगी जी बेवंडी। ठीक है, मोंगी जी बेवंडी। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं फ्रांस से। कहाँ से, फ्रांस। ठीक, अगले आपके हैं लुइस ई ब्रस, ये बिलोंग करते हैं अमेरिका से। कहाँ से करते हैं, अमेरिका। तीसरे आपके हैं एलेक्सी एल एकीमोव। ठीक, ये बिलोंग करते हैं रशिया से। कहाँ से करते हैं, रशिया यानी रूस। अब वो याद कैसे करना है, आप एक डिश बहुत खाते हो जिसका नाम है मैगी। क्या खाते हो आप, मैगी खाते हो। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि मैगी में बहुत केमिकल होता है, इसलिए बहुत नुकसान करती है। आपने कभी सुना होगा कि बहुत केमिकल इसमें यूज करते हैं। तो चूंकि मैगी में काफ़ी केमिकल यूज करते हैं, तो आपको लिंक करना है, आपको कहानी बनानी है बस कैसे भी, है ना। वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है, मैगी अच्छी है, खाना चाहिए, लेकिन हमको याद करना है तो उसको बना रहे हैं। तो मैगी में बहुत केमिकल होता है, मैगी में बहुत केमिकल होता है। और जो मैगी है उसको हम फास्ट में नहीं खाते, जो आपकी मैगी है उसको हम फास्ट में, उपास में नहीं खा सकते। ठीक है, उसमें वो बनती है मेवे की, इसलिए उसको उपास में। तो देखो आपका जो मैगी है उसे क्या बन गया, आपका मोंगी बन गया। क्या बन गया, आपका मोंगी बन गया। और आपको जो फास्ट है उससे बन गया आपका फ्रांस। ठीक है, उससे बन गया आपका फ्रांस। ठीक, तो पहले आपके जो केमिस्ट्री के जो प्राइज विनर हैं उनका नाम है मोंगी जी, जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं। फ्रांस से ही बिलोंग करते हैं मेरे ख्याल, हाँ, मोंगी जी बाविंडी ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। ठीक, अब जो आपके सेकंड की बात करें, आपने मैगी खाया, आपने बहुत, आपको लगी थी भूख, आपने बहुत सारा मैगी खा लिया, आपके दांत सब खराब हो गए। अब चूंकि आपके दांत खराब हो गए हैं तो आपको ब्रश करना पड़ेगा। तो आपके जो अगले हैं उनका नाम है लुइस ई ब्रश, आपको ब्रश करना पड़ेगा। तो अगले आपके जो हैं लुइस ई ब्रश। ठीक, मैगी में बहुत केमिकल होता है और मैगी जो है फास्ट में नहीं खाते। मैगी खाने से आपके दांत खराब हो जाते हैं, तो आपको ब्रश करना पड़ता है। और अपने पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छे दांत, चमकते हुए दांत किसके होते हैं, अमेरिका वालों के होते हैं। तो आपके जो अगले हैं वो अमेरिका से हैं भैया। ठीक, चमकते हुए दांत, अगर आपने ब्रश कर लिया तो आपके दांत जो हैं वो सबसे अच्छे दांत किसके होते हैं, अमेरिका के होते हैं। तो आपका पहला मोंगी जी जो फ्रांस से बिलोंग करते हैं, फास्ट, मैगी फास्ट में नहीं खाते, फ्रांस हो गया। आपने मैगी खाया, आपको ब्रश करना पड़ा, तो अगले आपके हो गए ब्रश, लुइस ई ब्रश हो गया। और सबसे अच्छे दांत होते हैं अमेरिका वालों के, तो इसका हो गया, ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। तीसरा आपका हो गया कि चूंकि अब मैंने आपसे बोला मैगी में केमिकल होता है और ये नुकसान करता है। तो क्यों नुकसान करता है, क्योंकि ये एक ही प्रकार के मेवे से बनता है। ये एक ही प्रकार के मेवे से, एक ही प्रकार के मावे से बनता है, तो एक ही मोव से बनता है ये। ठीक, तो आपके जो थर्ड हैं वो आपके हैं एलेक्सी आई एकीमोव, ध्यान रहेगा आपको, एकीमोव है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये रशिया से बिलोंग करते हैं, ये रशिया, ये रूस से बिलोंग करते हैं। इन्हें क्यों मिला है, फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसाइज ऑफ क्वांटम डॉट्स। तो क्वांटम डॉट्स जहां आपको शब्द मिलेगा उसका सही आंसर होगा, क्वांटम डॉट्स के विषय में इन्होंने अध्ययन किया, इसलिए इनको नोबेल प्राइज मिला। ठीक, तो इस कहानी के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हो कि भैया मैगी में केमिकल होता है, मैगी फास्ट में नहीं खाते हैं, तो मोंगी जी फ्रांस हो गया। फिर आपका ये अमेरिका के दांत सबसे अच्छे होते हैं तो ब्रश करना पड़ता है। और रशिया जो है एक ही प्रकार के मेवे से बनते हैं, तो एक ही मूव हो गया, रशिया से बिलोंग करते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब देखो अगला। अब देखो इनके नाम, देखो बहुत सिंपल नाम है इनके, चिकित्सा में कैसे मिला है। देखो
नोबेल प्राइज चिकित्सा यानी मेडिसिन के फील्ड में किसे मिला है ना, इसका फिजियोलॉजी एंड और मेडिसिन। तो चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला है? 2 लोगों को मिला है। किसको मिला है? कैटालिन कैरिको और ड्रू वीजमैन। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? जो आपकी कैरिको है ये बिलोंग करती है हंगरी से, ये बिलोंग करती है हंगरी से, ये बिलोंग करते हैं अमेरिका से। कहाँ से करते हैं? अमेरिका से। अब याद कैसे करना है? देखो, इसको याद करने के बहुत तरीके हैं। एक पहला तरीका ये है कि चिकित्सा वाले फील्ड में होते हैं, खासकर कोरोना काल में, तो दिन भर काम करते हैं भूखे प्यासे। हंगरी दिन भर जो है हंगरी रहकर ये काम करते हैं। तो आपको जो पहले विनर हैं वो हंगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक। और हंगरी भूखे प्यासे रहकर पूरा दिन काट लेते हैं। कोरोना काल में इन्होंने भूखे प्यासे रहकर पूरा दिन काट लिया, पूरा दिन काटा, है ना, पूरा दिन काटा। कैटालिन, ध्यान रहेगा आपको। या इसको ऐसा कर सकते हो आप कि भैया अगर आप हंगरी हो, आपको भूख लगी है तो काम करना पड़ेगा आपको, तो कोई कार को करना पड़ेगा, तो कैरी को हो जाएगा। बेसिकली ये आपको इजी लग रहा है मुझे कि आप कोरोना काल में चिकित्सक थे, भूखे प्यासे रहकर काम किया, हंगरी रहकर काम किया और पूरा दिन काटा, तो हो गया आपका कैटालिन। भूखे प्यासे पूरे दिन काटा तो आपका हो गया कैटालिन। तो सबसे पहले आपको जो विनर है चिकित्सा में उनका नाम है कैटालिन कैरिको, वो जो कि हंगरी से बिलोंग करती है, ठीक है। चिकित्सा में जो है हंगरी से बिलोंग करती है। अब के जो अगले हैं आपके, उनका नाम क्या है? देखो, अब आपको पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छे चिकित्सक कहाँ पे होते हैं? वो होते हैं आपके अमेरिका में। कहाँ होते हैं? अमेरिका में। सबसे अच्छे चिकित्सक आपको समझना है, सबसे अच्छे चिकित्सक कहाँ होते हैं? अमेरिका में। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं वो अपना इलाज कराने कहाँ जाते हैं? अमेरिका जाते हैं, अमेरिका में होते हैं, ठीक। और अमेरिका जाने के लिए क्या लगता है आपको? लगता है वीज़ा। क्या लगता है? वीज़ा। और जो आपका वीज़ा है वो किसे मिलता है? वो मिलता है मनुष्य को, वो मिलता है मैन को, तो वीज मैन, ठीक। तो भैया देखो, ऐसा है कि चूंकि चिकित्सक काफ़ी भूखे प्यासे काम करते हैं, हंगरी काम करते हैं और भूखे प्यासे पूरा दिन काटते हैं, तो कैटलिन कैरिको हो गया। और सबसे अच्छे चिकित्सक अमेरिका में होते हैं और वहाँ जाने के लिए आपको वीज़ा लगाना पड़ता है, तो वीज मैन इसका हो गया। तो ड्रू वीज मैन ये आपका हो गया चिकित्सक। किसके लिए मिला है? तो बेसिकली कोरोना काल में इन्होंने mRNA वैक्सीन को डेवलप किया था, इसलिए इन्हें इसी दिशा में इनको जो है प्राइज मिला है, ठीक है। ध्यान रहेगा आपको। अब देखो, अगला सिंपल है। अगला जो आपका है पीस का, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शांति का नोबेल पुरस्कार हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट पूछे जाते हैं कि किसे मिला है, कहाँ मिला है। तो बेसिकली किसको मिला है? तो देखो, जो मोहम्मद होते हैं, मुस्लिम धर्म में जो मोहम्मद होते हैं, तो वो शांति का प्रतीक होते हैं, शांति की सीख देते हैं। वो तो शांति से आगे बढ़ो, शांति का जीवन जियो, तो ठीक। तो नरगिस मोहम्मदी इनको शांति का नोबेल प्राइज मिला है, ठीक। किसका मिला है? शांति का नोबेल प्राइज मिला है। ये कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये ईरान से बिलोंग करती है। कहाँ से? ईरान से बिलोंग करती है। ईरान क्यों मिला है? तो ये इन्होंने फॉर हर फाइट अगेंस्ट द एप्रेशन ऑफ वीमेन, यानी शोषण, महिलाओं का शोषण हो रहा था, तो महिलाओं के शोषण के, ईरान में महिलाओं के शोषण के खिलाफ इन्होंने काफ़ी आंदोलन किए। और एंड हर फाइट टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए ह्यूमन राइट्स और आज़ादी के लिए। तो बेसिकली ईरान की महिलाओं के लिए इन्होंने काफ़ी लड़ाई लड़ी है, काफ़ी आंदोलन की है, तो उसी दिशा में इन्हें ये प्राइज़ मिला है, ठीक। तो नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल प्राइज़ मिला है 2023 का, ठीक। ध्यान रहेगा आपको। अच्छा क्वेश्चन। अब अगले आपके हैं इकोनॉमिक्स। तो भी अर्थशास्त्र में किसको मिला है? अब मुझे बताओ, पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छी इकोनॉमी किसकी होती है? वो होती है अमेरिका की, ठीक है। जो आपका इकोनॉमी है वो होती है अमेरिका की। तो ये जो आपकी बिलोंग करती है, ये बिलोंग करती है अमेरिका से। ध्यान रहेगा, ये तो आपको सिंपल सी बात है। अब मुझे बताइए कि पूरे भारत में सबसे महंगा क्या है? अगर आपकी शादी हो रही है तो सबसे महंगा क्या आता है? सबसे महंगा आता है गोल्ड। और आप अगर पैसा लगा रहे हो, अगर आप इकोनॉमी में, अगर आप मार्केट में पैसा लगा रहे हो, तो कहाँ लगाते हो?
आप लगा रहे हो गोल्ड में। ठीक, तो अब जो एक अर्थशास्त्र में जिनको अवार्ड मिला है, जिनको विनर हैं, वो अमेरिका से बिलोंग करती हैं। और उनका नाम क्या है? उनका नाम है गोल्ड से संबंधित, क्या नाम है? क्लाउडिया गोल्डिन। क्या नाम है? क्लाउडिया गोल्डिन। ठीक, तो गोल्ड से बन गया आपका गोल्डिन बन गया आपका। ठीक, क्लाउडिया गोल्डिन। ठीक, अमेरिका से हैं क्लाउडिया गोल्डिन। क्या काम किया उन्होंने? फॉर हैविंग एडवांस्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम, मतलब महिलाओं का जो लेबर मार्केट है उसका जो आउटकम्स है उसके बारे में हमारी समझ को डेवलप किया है। तो इन्होंने भी महिलाओं के क्षेत्र में काम किया, तो इनको मिला है अर्थशास्त्र का नोबेल का इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज। ठीक, क्लाउडिया गोल्डिन को ध्यान रहेगा। अमेरिका टॉप पर अभी है और गोल्ड सबसे महंगा है। इस प्रकार से आपको उसको लिंक करके आगे बढ़ना है। ठीक, अब अंत में साहित्य में किसको मिला है? देखो साहित्य वाले, अब देखो ध्यान रखना है, किसको मिला है? जॉन फॉसे। जॉन फॉसे को मिला है साहित्य का नोबेल प्राइज 2023 का। ध्यान रहेगा, फॉर हिज इनोवेटिव प्ले एंड प्रोज विच गिव वॉइस टू द अनसेबल। क्या इसका हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। नवोन्मेषी नाटक और गद्य जो अकथनीय बातों को वाणी प्रदान करता है, मतलब जो अकथनीय बातें उनको वाणी देने का काम उन्होंने किया है। तो बेसिकली साहित्य में जो एक बात समझो कि जो साहित्य वाले होते हैं, जो मीडिया वाले होते हैं, लिटरेचर वाले होते हैं, वो हमेशा फंसते हैं, वो हमेशा फंस जाते हैं, हमेशा फंसते हैं, है ना। मोदी ने आपको अवार्ड दिया, वापस कर दिया, जितने भी विवाद होते हैं वो सब साहित्य वाले के होते हैं। ठीक, तो फंसते हैं, तो फौसे हो गया, सारे फौसे फंस जाते हैं वो लोग। ठीक, तो बेसिकली जॉन जो है, जॉन नाम का एक व्यक्ति है, वो फंस गया, वो साहित्यकार। ठीक, जितने भी नोबेल, जितने भी साहित्य के व्यक्ति होते हैं हमेशा फंसते हैं, तो इनका हो गया जॉन फॉसे। और जितने भी साहित्यकार होते हैं वो मैक्सिमम जो हैं वो नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? नॉर्वे से। या इसको ऐसे याद कर सकते हो कि अगर जो मीडिया वाले होते हैं, जो साहित्य वाले होते हैं, अगर वो किसी कंट्रोवर्सी में फंस गए तो वहां से बाहर निकलने का रास्ता होता है नो वे, कोई रास्ता नहीं होता है, नो वे, नॉर्वे हो गया। ठीक, तो जो आपके जॉन फॉसे हैं वो नॉर्वे से बिलोंग करते हैं और ये हमेशा फंसते हैं, तो जॉन फॉसे ध्यान रहेगा आपको। चले, तो आज के जो नोबेल प्राइज विनर हैं उनको काफ़ी आसानी से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास किया हमने। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। पढ़ते रहिए, जो अफवाह उड़ती रहती है एग्जाम में बढ़ने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जाम अपने समय पे होने वाला है, कुछ संभावना हो सकती है लेकिन अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। आप पढ़ते रहिए, फोकस करके पढ़िए, किसी की बातों पर ध्यान मत दीजिए, आपका टाइम खराब मत करिए। टेस्ट लगाते रहिए, हमारी armclass.com पर टेस्ट अवेलेबल है, वहाँ से लगाइए, काफ़ी लाभ आपको उसका मिलेगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।